हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th द रोड नॉट टेकन। ये पोम 1 है हमारी। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप यू ऑल विल हैव फन रीडिंग द पोम। लेट्स बिगिन विद पोम. The well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And, be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So the poet here expresses his feelings. He tells or he starts the poem by saying, वो शुरू करता है कि I have two options in front of me and both are separated. Like I have two roads and they both are diverged in different ways. They are both are separated in different ways. एंड आई कैन ओनली चूज़ वन आउट ऑफ दोज टू ऑप्शंस. तो मैं उन दोनों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ. या तो मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ या मैं राइट जा सकता हूँ. तो अब मैं ठहरा एक आम आदमी. आई स्टूड अ ट्रैवलर एज लॉन्ग एज आई स्टूड. सो एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड. सो इतनी डीप थिंकिंग में मैं चला गया क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ. मेरे अंदर भी सोचने की क्षमता है. तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया. टू वेयर इट बेंड इन ग्रोथ. तो वो एक जगह पे जाती थी दोनों रोड्स जो बहुत ही डेंस थी, जहाँ पे पौधे जंगल टाइप्स जिसे आप कह सकते हो, बहुत डेंस सी ग्रोथ थी बुशेस वगैरह की. दोनों रोड्स अलग अलग रास्ते में जाते थे और मैं कंफ्यूज्ड हो गया. सो दैट्स द फर्स्ट पैराग्राफ विच बेसिकली मीन्स हियर. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So he said that I chose out of those two options which I had. I chose one out of those. मैं उन दोनों में से किसी एक को चुन लेता हूँ और मेरे को लगता है कि वो एक as compared to the other is the better one. Obviously when someone chooses according to him or her, it is better than the other. So because it was grassy and wanted wear, वो बहुत हरी भरी थी और बहुत कम यूज़ की गई थी, इसलिए मैंने उस रोड को चुना. He justifies by saying it that. So though as for that the passing there, जबकि जो लोग वहाँ से जाते थे मुझे वॉर्न कर चुके थे इसके बारे में कि वहाँ पे लोग बहुत कम ही जाते हैं, तो उस रास्ते पे मत जाना. बट फिर भी मैंने वही रास्ता चुन लिया. Then he moves on to the next paragraph of the poem. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the another one for the first day, or I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to the same, I doubted if I should ever come back. So in this line, the poet expresses that मुझे दोनों रोड्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं कि सुबह वहाँ होती थी तो सुबह यहाँ भी होती थी. In leaves, no step had trodden black. Like वन कैन से कि सब कुछ वैसा ही था एज एक्सपेक्टेड. तो मुझे कुछ ऑड नहीं लगा एंड कुछ भी अजीबोगरीब नहीं हुआ मेरे साथ. और एक और कदम रख दिया मैंने अगले दिन के लिए. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये मुझे पता है कि रास्ते के आगे रास्ता ही मिलेगा मुझे. और मेरे को ये भी बहुत ज़्यादा डाउट था अपने आप पे कि मैं कभी वहाँ पे वापस आ पाऊँगा या नहीं. बट स्टिल आई वेंट आउट द वे. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड I took the less traveled by, and that has made all the difference. So I shall be telling this with a sign. He says that मैं बहुत ही सुकूनता से कह सकता हूँ कि जहाँ पे लोग लाखों साल नहीं जाते थे, एजेस क्रॉस कर जाती थी. Hence here means the future. इधर hence इन्होंने future के लिए यूज़ किया है कि somewhere ages and ages hence. फ्यूचर में जन्म निकल गए
दोनों रोड्स वहीं खड़ी थी, opposite to each other, separated from each other. Two roads diverged in a wood. और मैंने वो रोड चुनी जिससे कम लोग जाते थे, और उसी रोड को चुनने की वजह से आज मैं जहाँ हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ द पाथ. तो अभी कंक्लूजन यहाँ से ये निकालता है कि मेरे पास दो रोड्स थी, मैंने सबसे लेस ट्रैवल बाय यूज करी, सालों निकल गए, वो दोनों की दोनों रोड्स वही हैं, और जहाँ आज मैं हूँ वो सिर्फ उसी वजह से हूँ कि मैंने वो रोड चुनी या मैंने वो चांस ले लिया अपनी लाइफ में. सो एट लास्ट ही सेज नेवर टू मिस एन अपॉर्चुनिटी जस्ट बाय लुकिंग एट अदर्स. वी शुड रादर मेक आवर ओन डिसीजंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.